बिना किसी देर उनकी गृह राज्य मंत्री को वो सलाह दे कि वो खुद अपने को रिजर्वेशन दे। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर लोकसभा में जोरदार बवाल, बैनर पोस्टर लेकर सदन के वेल में पहुंचे विपक्षी सांसद। लोकसभा में लखीमपुर खीरी कांड को लेकर विपक्ष ने की चर्चा की मांग, राहुल गांधी ने दिया था स्थगन प्रस्ताव। और उनके जो मंत्री हैं उसमें ये इन्वॉल्व हैं, तो हमने कहा कम से कम डिस्कशन तो अलाउ होना चाहिए, मगर वो डिस्कशन नहीं करना चाहिए। अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग को सरकार ने खारिज किया। पीयूष गोयल बोले कोर्ट में है मामला। मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जब जांच चल रही है तो इस प्रकार की बातें बेबुनियाद है। बेटे को लेकर सवाल पूछने पर बिफरे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, पत्रकारों से के सवालों पर बिफर कर जवाब दिया। अरे कौन बंद कर दे तो आप क्या सीट लगेंगे? नहीं आईटी में लगाइए, पूछो जाके ना। लखीमपुर कांड को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा, बोले देखते हैं लखीमपुर खीरी कब तक चलता है बुलडोजर। अपराधी हैं उनके ऊपर घरों पर बुलडोजर चलाते हैं, तो अब इंतजार होगा कि लखीमपुर की तरफ बुलडोजर कब जाएंगे। बीजेपी शासित राज्य के 8 मुख्यमंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर आयोजित की गई सूक्ष्म आरती, जेपी नड्डा के साथ सभी मुख्यमंत्री शामिल। सरयू तट से हनुमानगढ़ी आए सभी मुख्यमंत्री पूरे विधि विधान से पूजा की। लोग मुख्यमंत्रियों के साथ यहाँ आए हैं, यह हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। चित्रकूट में हिंदू एकता कुंभ का आयोजन, संघ प्रमुख मोहन भागवत ले रहे हैं हिस्सा, एकता की ताकत का दिया मंत्र। चित्रकूट के हिंदू एकता कुंभ में उठा मथुरा मंदिर का मसला, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने की कॉमन सिविल कोड की भी मांग। जौनपुर में अखिलेश यादव की विजय यात्रा का दूसरा दिन, रैली में उमड़ा लोगों का हुजूम। यूपी के चुनावी घमासान में अखिलेश यादव का बड़ा दांव, टिकैत को दिया 7 चुनाव लड़ने का न्योता, बोले समाजवादी पार्टी में स्वागत है। आज से शुरू हुआ यूपी विधानसभा का सत्र, महंगाई को लेकर गन्ना और सिलेंडर के साथ विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। यूपी में विपक्ष ने की योगी सरकार की घेराबंदी, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। देहरादून में रक्षा मंत्री ने किया सैन्य धाम का शिलान्यास, पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उत्तराखंड में सैनिकों को साधने की कोशिश में जुटी कांग्रेस, कल देहरादून में सैनिक सम्मान रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। कि भगवान इतने देना कि सुबह शाम की गिनती का झंझट बंद हो जाए, इतने विधायक दे कि भगवान इतने देना कि सुबह शाम की गिनती का झंझट बंद हो जाए, इतने विधायक दे। यूपी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने तेज किया अभियान, नोएडा में मनीष सिसोदिया बोले सरकार बनी तो 34 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। 2 दिनों के पंजाब दौरे पर हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जलंधर में निकाली तिरंगा यात्रा। केजरीवाल ने जलंधर से किए 2 वादे, कहा सरकार बनते ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। जलंधर में पार्टी के उम्मीदवारों से मिले अरविंद केजरीवाल, विधानसभा चुनाव को लेकर टिप्स दिए। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए ममता ने झोंकी ताकत, पहली रैली में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सिंघू बॉर्डर से घर लौटे आंदोलनकारी किसान, गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दी गई है सड़क। घर लौटे गाजीपुर बॉर्डर में आंदोलन कर रहे राकेश टिकैत, मेरठ में स्वागत। गाजीपुर बॉर्डर छोड़ते समय राकेश टिकैत ने अपनी झोपड़ी पर मत्था टेका, कहा यादगार के तौर पर ले जाएंगे साथ। किसने पिक्चर खींच ली वो रहेगी, जो किसी के दिमाग में पिक्चर है इसकी वो रहेंगे, सारे के सारे वो हमेशा जिंदा रहेंगी। राकेश टिकैत के गांव सिसौली में स्वागत की जबरदस्त तैयारी, 383 दिनों बाद लौटेंगे घर। किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर किया हवन, आंदोलन में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। किसानों की घर वापसी के बाद गाजीपुर बॉर्डर में हटाए गए बैरिकेड, शुरू हुई गाड़ियों की आवाजाही।
पंजाब के बरनाला में किसानों ने निकाला विजय मार्च, खेती कानूनों को वापस लिए जाने पर जताई खुशी। सीरियस हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन, बेंगलुरु में चल रहा था इलाज। कल भोपाल लाया जाएगा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर, 17 दिसंबर को होगा अंतिम संस्कार। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के देवरिया स्थित पैतृक गांव में पसरा सन्नाटा, श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। देश भर में 64 पर पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों का आंकड़ा, महाराष्ट्र में फिर सामने आए 4 नए मामले। पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक मामला सामने आने के बाद हड़कंप, मुर्शिदाबाद में पुष्टि हुई। पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच पाबंदियों में छूट, 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक नहीं होगा नाइट कर्फ्यू। तेलंगाना में भी 2 मरीजों की पुष्टि, हैदराबाद में सोमालिया से आए एक शख्स में मिला कोरोना का नया वेरिएंट। देश में 135 करोड़ के आंकड़े पर पहुंची वैक्सीनेशन की डोज, एक दिन में लगे 53 लाख टीके। गुरुग्राम में आम आदमी पार्टी ने शुरू किया सदस्यता अभियान, हरियाणा में चुनाव लड़ने की तैयारी। राजस्थान के दौसा में बीजेपी ने निकाली जनाक्रोश रैली, गहलोत सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल। केरल के तिरुवनंतपुरम में शिक्षा मंत्री के घर के बाहर कांग्रेस का हंगामा, पुलिस ने लाठियां चलाई। एमयू में छात्रों ने निकाला विरोध मार्च, 2 साल पहले एनआरसी पर विरोध के दौरान पुलिस से हुई थी झड़प। फरीदाबाद में कार पार्किंग को लेकर 2 गुटों में चले लात घूंसे, सीसीटीवी में तस्वीर। वनडे कैप्टन पद से हटाए जाने के बाद सामने आए विराट कोहली, कहा मुझे पहले नहीं दी गई कोई जानकारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले विराट कोहली, वनडे कप्तान बने रहने में मुझे नहीं थी कोई दिक्कत, सिर्फ T20 टीम की छोड़ी थी कमान। सौरव गांगुली पर विराट का बयान, बोले T20 कप्तानी नहीं छोड़ने के लिए किसी ने नहीं किया मना। कोहली के बयान पर बीसीसीआई की सफाई, सूत्रों के अनुसार क्रिकेट बोर्ड ने विराट के दावे को कहा गलत, दी गई थी वनडे कप्तान पद से हटाए जाने की जानकारी। भारतीय क्रिकेट में खींचतान पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, खेल सबसे बड़ा, खेल से बड़ा कोई नहीं। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में पुलिस और पीएफआई कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, पुलिस स्टेशन के बाहर बवाल। बिहार के मिथिला इलाके में छात्रों ने रखा बंद, यूनिवर्सिटी रिजल्ट में देरी को लेकर नाराजगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में मारा गया हिजबुल का एक आतंकी। शोपियां का रहने वाला था पुलवामा में मारा गया आतंकी फिरोज अहमद डार, 2017 में हिजबुल में हुआ था शामिल। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के डडियाल में विरोध प्रदर्शन, नाबालिग के गैंगरेप के बाद हत्या को लेकर भड़का गुस्सा। अमृतसर के जलियांवाला बाग में सुरक्षा एजेंसियों की मॉक ड्रिल, इमरजेंसी हालात से निपटने की तैयारी। 25 दिसंबर और एक नए साल पर शराबबंदी को लेकर हाई अलर्ट पर बिहार पुलिस, 10 एडीजी और 2 आईजी को सौंपी गई कमान। 25 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में रहेगा अंडरवर्ल्ड डॉन सुरेश पुजारी, फिलीपींस से प्रत्यर्पण कर लाया गया है। दिल्ली के रोहिणी में टुकड़ों में मिली युवक की लाश, शिनाख्त की कोशिश में जुटी है पुलिस। ठाणे में स्कूटी चालक ने रिक्शा वाले की जमकर पिटाई की, सीसीटीवी में तस्वीरें। उज्जैन में फर्जी आई कार्ड के आधार पर महाकाल की भस्म आरती में मुस्लिम युवक की एंट्री, पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरठ में अवैध पिस्टल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, मैगजीन और उपकरणों का जखीरा बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर में पबजी गेम के शौकीन युवक ने रची खुद के अपहरण की साजिश, 4 लाख रुपए मांगी फिरौती, पुलिस ने दबोचा। शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट में लाश मिलने से हड़कंप, अभी तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। समस्तीपुर पुलिस ने भगत हत्याकांड का किया खुलासा, अंधविश्वास के चक्कर में हुई थी हत्या, 3 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रीवा में सेना के जवान पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप, गर्लफ्रेंड के साथ दुबई भागने की थी तैयारी। बिहार में औरंगाबाद के डीएसपी रहे अनूप लाल के पटना स्थित आवास पर छापा, माइनिंग घोटाले में सरकार ने किया था निलंबित। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी में बड़ा हादसा, 9 लोगों की मौत, बस में सवार थे 47 यात्री। गुजरात के दाहोद में गिराई गई पुरानी इमारत, विस्फोटक का इस्तेमाल। पानीपत में दिन दहाड़े गोलियां बरसाकर कंप्यूटर सेंटर के मालिक की हत्या, पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया। प्रयागराज में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव, सड़कों पर जले 2 लाख दिए। स्वतंत्रता का गोल्डन जुबली मना रहा है बांग्लादेश,
कार्यक्रम में शामिल होने 3 दिन के दौरे पर ढाका पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कोलकाता के दुर्गा पूजा को मिला यूनेस्को हेरिटेज का टैग, पीएम मोदी ने बताया हिंदुस्तान का गौरव। राजस्थान में जारी है शीतलहर का कोहराम, फतेहपुर में 3 डिग्री के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान। 329 अंकों की गिरावट के साथ 57,788 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 103 अंक गिरकर 17,221 पर बंद हुआ निफ्टी। पेट्रोल डीजल पर टैक्स से केंद्र सरकार ने जुटाए 8.02 लाख करोड़ रुपए, निर्मला सीतारमण ने संसद को जानकारी दी। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और आभूषण क्षेत्र में नवंबर में $30 अरब का निर्यात, $23 अरब का हुआ व्यापार घाटा। अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा नवंबर में भारत का व्यापार घाटा, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2 साल से लगातार घट रहा है एमएसएमई निर्यात। अब व्हाट्सएप पर मिलेगा वॉइस मैसेज रिव्यू फीचर, खुद सुनकर भेज सकेंगे संदेश। असम की स्पेशल चाय ने तोड़ा रिकॉर्ड, गुवाहाटी चाय नीलामी में 99,999 रुपए प्रति किलो में बिकी गोल्डन बटरफ्लाई चाय। दिल्ली में शुरू हो गई नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया, 7 जनवरी तक भरे जाएंगे फॉर्म। करीब 20 महीने बाद फिर शुरू हुई नेपाल के लिए डीटीसी बस सेवा, 12 मुसाफिरों के साथ दिल्ली से काठमांडू रवाना। कोरोना का अब तक का सबसे तेज फैलने वाला वेरिएंट है ओमिक्रॉन, डब्ल्यूएचओ ने जारी की चेतावनी। दुनिया के 77 देशों तक फैल चुका है ओमिक्रॉन वेरिएंट, डब्ल्यूएचओ ने जताई मरीजों के भर्ती होने की दर और मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका। नेदरलैंड्स में 14 जनवरी तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, प्रधानमंत्री मार्क रूट ने ओमिक्रॉन संक्रमण को देखते हुए किया फैसले का ऐलान। अफ्रीका में कोरोना की चौथी लहर की शुरुआत, डब्ल्यूएचओ ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को ठहराया जिम्मेदार। अमेरिका में 8 लाख के पार पहुंचा कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा, 2021 में 4,50,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। अमेरिका में कोरोना से 8 लाख की मौत पर चीन का निशाना, कहा पूरी तरह से नाकाम हुई लोकतांत्रिक सरकार और प्रणाली। कोरोना की दवा को लेकर अच्छी खबर का दावा, फाइजर टैबलेट के 90% तक कारगर होने की कंपनी ने बात कही। कोरोना वैक्सीन नहीं लेने वाले कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी में जुटा गूगल, 18 जनवरी तक वैक्सीनेशन करवाना जरूरी। कोलंबिया में एयरपोर्ट पर आतंकी हमला, एक के बाद एक हुए 2 धमाके में 2 पुलिसकर्मियों समेत 3 की जान गई। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर ज्वालामुखी शांत होने के बाद की तस्वीरें सामने आई, पूरे इलाके में चारों तरफ राख बिखरी। अमेरिका की कैलिफोर्निया में तूफान के बाद भारी बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी, सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किए गए पहाड़ी इलाकों में रह रहे लोग। पेरिस की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी G7 ने टेस्ला के मॉडल 3 कारों पर लगाई पाबंदी, पिछले हफ्ते हुए हादसे के बाद कंपनी का निर्णय। भारतीय मूल की लीना नायर बनी फ्रांस की लग्जरी ग्रुप शनेल की ग्लोबल सीईओ, यूनिलीवर में महिला HR चीफ की निभा चुकी हैं जिम्मेदारी।